नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिनके जीवन ने एक ऐसी क्रांति को जन्म दिया जिससे बना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म इस्लाम। तो सवाल यही उठता है ना कि आखिर दुनिया का ये दूसरा सबसे बड़ा धर्म शुरू कैसे हुआ। देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है एक शख्स से और एक रेगिस्तान से। अब देखिए, किसी भी बड़ी क्रांति को समझना होना तो पहले उस दुनिया को समझना जरूरी है जिसे वो बदलने आई थी। तो चलिए एक सफर पर चलते हैं, इस्लाम से भी पहले के अरब में। जरा सोचिए, 7वीं सदी का अरब। ये कैसी जगह थी जहां किसी की पहचान उसका कबीला होता था। व्यापार के जो रास्ते थे वही जिंदगी की लाइफलाइन थे। और हाँ, लोग सैकड़ों देवी देवताओं को पूजते थे। लेकिन इसी दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला था। और ठीक इसी माहौल के बीच एक शख्स का जन्म होता है। नाम था मोहम्मद, और उनकी जिंदगी मतलब एक अनाथ बच्चे से शुरू होकर पैगंबर बनने तक का सफर वाकई एक असाधारण कहानी है। चलिए जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। लगभग 570 ईस्वी में मक्का में जन्म हुआ, लेकिन बचपन आप देखिए एक अनाथ के तौर पर गुजरा। फिर करीब 595 ईस्वी में एक बहुत ही सम्मानित व्यवसायी खदीजा से उनकी शादी हुई, जिससे जिंदगी में थोड़ी स्थिरता आई। लेकिन असली मोड़ आया 610 ईस्वी में। हीरा की गुफा में जो हुआ उसने सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तारीख बदल कर रख दी। यहीं पर उन्हें वो पहला ईश्वरीय संदेश मिला। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब ये जो संदेश था ना, वो सुनने में जितना सीधा और सरल था, असल में उतना ही क्रांतिकारी था। और जाहिर है, जब ये संदेश मक्का की गलियों में गूंजा तो उसने एक बहुत गहरे संघर्ष को जन्म दिया। उनके पूरे संदेश का सार बस इस एक लाइन में था, एक ईश्वर के सिवा कोई दूसरा पूज्य नहीं है। हो सकता है आज ये बात बहुत सरल लगे, लेकिन सोचिए, उस समाज में जहां सैकड़ों देवी देवता पूजे जाते थे, ये विचार किसी धमाके से कम नहीं था। ये जो स्लाइड है ये उस टकराव को एकदम साफ दिखाती है। देखिए, एक तरफ था इस्लाम का संदेश, एक ईश्वर, हर इंसान की अपनी जवाबदेही और सामाजिक न्याय, और दूसरी तरफ मक्का की पुरानी मान्यताएं, यानी कई देवता, कबीले से वफादारी और समाज में ऊंच नीच। तो ये सिर्फ कोई धार्मिक बहस नहीं थी, नहीं, ये तो मक्का के पूरे सामाजिक और आर्थिक ढांचे के लिए एक सीधी चुनौती थी। और यही वजह थी कि इसका विरोध इतना इतना जबरदस्त हुआ। तो मक्का में विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया कि मोहम्मद और उनके साथियों के लिए वहां रहना नामुमकिन सा हो गया था। और तब उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने इस नए आंदोलन की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। ये था मदीना का सफर। इस सफर को हिजरत के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसे सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना मत समझिए। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा था। 622 ईस्वी का ये कदम इतना अहम था कि इसी घटना से इस्लामी कैलेंडर शुरू होता है। यहीं पर पहले मुस्लिम समुदाय यानी उम्मा की नींव रखी गई। तो ये सिर्फ शहर बदलना नहीं था, ये एक नए युग की शुरुआत थी। मदीना पहुंचकर उन्होंने सिर्फ पनाह नहीं ली, बल्कि वहां एक बिल्कुल नया समाज बनाया जिसे उम्मा कहा गया। और इस समाज की नींव 3 बहुत मजबूत स्तंभों पर रखी गई थी। पहला था भाईचारा, मतलब मक्का से आए लोगों और मदीना के रहने वालों को एक परिवार की तरह जोड़ना। दूसरा, मदीना का चार्टर, आप इसे एक तरह का संविधान समझ सकते हैं, जिसने शहर के सभी अलग अलग कबीलों को एक ही कानून के नीचे ला दिया। और तीसरा, पहली मस्जिद का निर्माण, जो सिर्फ इबादत की जगह नहीं थी बल्कि पूरे समुदाय का पॉलिटिकल और सोशल सेंटर भी थी। तो मदीना में जो छोटा सा समुदाय बना था ना, वही आगे चलकर एक वैश्विक धर्म का केंद्र बना। तो चलिए अब देखते हैं कि इसकी विरासत क्या है और क्यों ये आज भी इतनी प्रभावशाली है। इसकी जो स्थायी विरासत है उसके असल में 3 बड़े आधार हैं। सबसे पहला है कुरान, जो इस्लाम का सबसे पवित्र और केंद्रीय ग्रंथ है। दूसरा है इस्लाम के 5 स्तंभ, यानी वो 5 काम जो एक मुसलमान की जिंदगी का ढांचा तय करते हैं। और तीसरा है उम्मा का वो विचार जो दुनिया भर के मुसलमानों को एक ही समुदाय का हिस्सा होने का एहसास कराता है, फिर चाहे वो किसी भी देश में क्यों ना रहते हो। और ये विरासत कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा बस इस एक नंबर से लगाया जा सकता है। आज पूरी दुनिया में करीब 1.8 अरब मुसलमान हैं। ये सब उसी एक संदेश को मानते हैं जिसकी शुरुआत सोचिए आज से 1400 साल पहले अरब के एक रेगिस्तान में हुई थी। तो सवाल यह है कि 1400 साल बाद भी रेगिस्तान